पर्वत का नाम है त्रिकूट। त्रिकूट कहते हैं, संस्कृत में कूट का अर्थ होता है शिखर। त्रिकूट माने जिस पर्वत के 3 शिखर हैं। प्रेम से कौशली रहा था, ये पर्वत था त्रिकूट। कथा कहां हो रही है? बोलो नजर, त्रिनगर। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि भैया आपके लिए त्रि कोई और होंगे जो भी आप मानते हो, पर मैं जब त्रिनगर आया तो मुझे तो ऐसा ही लगा, मेरे तो त्रि कौन है? बोले सबसे पहले हमारे रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी यानी गुरुदेव भगवान, और दूसरे बांके बिहारी, और तीसरी मेरी राधा रानी। ये 3 ही हैं, सदगुरु और युगल सरकार। मुझे तो त्रिनगर का यही अर्थ लगा, गुरुदेव और युगल सरकार। तो ये पर्वत है त्रिकूट पर्वत, 3 सुंदर शिखर। उस त्रिकूट पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर सरोवर महाराज। गर्मियों के दिन है, ग्रीष्म ऋतु। उस सरोवर में स्नान करने के लिए दूर दूर से जीव जंतु सब आ रहे हैं। गर्मी बहुत थी, पानी में थोड़ा शांति मिलती है। जैसे बद्रीनाथ जाओ ना, कितना ठंड होती है, तो वहां कुंड है ना, तप्त कुंड, उसमें एक बार चले जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता महाराज, क्योंकि गर्म पानी है। वहां के जो पंडा जी लोग सब होते हैं वो जल्दी भगाते हैं, निकलो बाहर, बस लेटो मत यहां। तो ऐसे ही गर्मियों के दिन थे तो ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो ये जो गजेंद्र है, देखो नाम गज नहीं है, नाम है गजेंद्र। क्या नाम है? बोलो नजर। गजेंद्र का अर्थ, गज तो हाथी को कहते ही हैं, पर ये केवल हाथी नहीं था, ये हाथियों का राजा है, गजेंद्र है। और इस गज में, इस गजेंद्र में 10,000 हाथियों की ताकत थी, बड़ा शक्तिशाली महाराज। तो अपने पूरे परिवार के साथ हथनियां, बच्चे, छोटे छोटे हाथी, सारे महाराज इकट्ठे होकर उस सरोवर में स्नान कर रहे। गजेंद्र अपनी सूंड में जल भरता है, हथनियों पर डालता है, बच्चों पर डालता है, जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे। अब उस सरोवर में ये ग्राह भी बैठा है महाराज। जब इसने पानी में हलचल देखी तो ये ग्राह तुरंत अंदर से तैरता हुआ पानी के नीचे नीचे महाराज आया है। और भागवत में शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तुरंत आकर चरणे रुषाग्रहीत, उस गजेंद्र का चरण पैर अपने जबड़े में जकड़ लिया, फंसा लिया। जो गजेंद्र ने महसूस किया कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है पानी के नीचे, एकदम महाराज उछलने लगा, पैर अपना छुड़ाने का प्रयास करने लगा, छटपटाने लगा और सूंड उठाकर जोर जोर से चिंघाड़ता है। जब आसपास के सभी हाथियों ने देखा तो पहले तो सब हैरान हुए कि क्या हो गया एकदम से, लेकिन जैसे ही पता चला कि किसी ने पानी के नीचे इसको पकड़ा है, तो जो रिश्ते नातेदार थे ना, हथनियां, बच्चे, भाई, जितने भी हाथी थे, सब सरोवर खाली करके जाने लगे, कोई बचाने नहीं आया। गजेंद्र चीखता रहा। सबके मन में यही बात आई कि भैया इसको बचाने जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि पानी के नीचे जो भी मुसीबत है वो इसे छोड़ दे और कहीं हमें ना पकड़ ले। इससे तो दूर रहो, इसके पास भी मत जाओ। सब छोड़ छोड़ के भागने लगे। भैया यही संसार है, इसीलिए मुझे कथा में अक्सर कहना पड़ता है, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो भैया। यहाँ आपके जख्मों पर दवा लगाने वाले तो मिलेंगे नहीं, नमक छिड़कने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक नहीं आया, सब चले। गजेंद्र चीखता रहा। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इत्थम गजेंद्र येदाप संकटम, जब देखा कि अब ये मेरे प्राणों पर संकट आ गया, तो गजेंद्र ने ऊपर देवताओं की ओर देखा। चलो नीचे वाले भाग गए, क्या पता ऊपर वाले आ जाएं, क्योंकि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी देवियां, देवता, गंधर्व सब निकल रहे हैं ऊपर से।
गजेंद्र सबको पुकार रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आता। अंत में ये गजेंद्र की बड़ी प्यारी स्तुति है, गजेंद्र के मुख से अंत में निकला कि ओम नमो भगवते तस्मै यतैत चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। अब आप लोगों को मैं बताऊं, आप कभी भागवत में गजेंद्र की स्तुति पढ़ोगे ना, देखो मैंने तो एक श्लोक सुनाया, भागवत में गजेंद्र की स्तुति बड़ी लंबी है, आप कभी पढ़कर देखना। गजेंद्र मोक्ष का पाठ तो वैसे भी कभी करो, संस्कृत ना आती हो तो हिंदी में पढ़ो इस कथा को। इस कथा का जो पाठ करते ना, लिखा है उसके सारे बंधन कट जाते हैं। ये बंधनों से मुक्त करने वाली कथा, कभी पढ़ना, आप पाओगे, देखोगे कि गजेंद्र की ये जो स्तुति है, इस पूरी स्तुति में गजेंद्र ने भगवान का एक भी नाम नहीं लिया। पढ़ के देखना कभी। न कृष्ण कहा, न बांके बिहारी कहा, न माधव कहा, न गोविंद कहा, न नारायण, न विष्णु, कोई नाम भगवान का नहीं। और इतनी बड़ी और इतनी प्यारी स्तुति कर डाली बिना नाम लिए। क्या कह रहा है गजेंद्र? ये नहीं कहता कि वो वृंदावन वाले मुझे बचाने आए, वो वृंदावन बिहारी मुझे बचाने आए। गजेंद्र कहता है दुनिया बनाने वाला मुझे बचाने आए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब नाम नहीं लेता कि वो कृष्ण है, कि वो गोविंद है, बस कह रहा है जो संसार को बनाने वाला है वो आए। यत एतत् चिदात्मकम, जो इस गुण दोष रहित, जो इस संसार में बैठा है, जो जड़ चैतन्य में विराजमान है, गुणों में भी है, दोषों में भी है, जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, मिटाने वाला है इन संपूर्ण विश्व को, वो ईश्वर आए। नाम नहीं ले रहा कौन। कुछ देवता तो बेचारे आने भी लगे थे कि चलो हाथ बढ़ा के देखें एक बार, पर जैसे ही कहा कि दुनिया को चलाने वाला आए, तो जो बेचारे आ रहे थे वो देवता भी भाग गए कि हम तो चलाने वाले हैं ही नहीं, ये तो चलाने वाले को बुला रहे, हमको तो खुद कोई चलाने वाला बैठा है। तो जो आ रहे थे वो भी गजेंद्र की स्तुति सुन के भाग गए कि भैया ये हमें नहीं बुला रहे, सब लौट गए। जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ठाकुर ना उस समय भोजन कर रहे, वैकुंठ में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी थाली लेकर आई हैं, अभी एक ग्रास प्रभु ने रखा ही है मुख में, इतने में गजेंद्र की आर्त पुकार सुनाई दी। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रभु ने सुना कि मुझे कोई पुकार रहा है, तुरंत थाली छोड़ी और हटाकर थाली को भागने लगी। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा। लक्ष्मी जी हाथ पकड़कर कहती हैं कि नाथ, अभी तो भोजन प्रारंभ किया था, एक ग्रास भी पूरा नहीं हुआ और भाग रहे हैं, क्या हो गया? तो भागते भागते ठाकुर बोले थे, लक्ष्मी हाथी को बचाने जा रहा हूं। किसको बचाने? बोलो ना जरा। कहते हाथी को बचाने जा रहा हूं, लेकिन इतना तेज भागे भैया, मैं आपको क्या बताऊं, इतना तीव्र गति से दौड़े बांके बिहारी कि लक्ष्मी हाथी का हा ही सुन पाई। जब तक थी कहा तब तक तो गजेंद्र के सामने बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम। कि हाथ पकड़ कमला कहें, कमला माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ रही हैं, पूछ रही है कहां भाग रहे हो? हाथ पकड़ कमला कहें कि कहां जात यदुराज। तो हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। हाँ और थी, तो लक्ष्मी हाथी का हा ही सुन पाई, हाँ तो कमला ने सुनी, पर जब तक थी कहा तब तक थी सुनी गजराज। पहुंच गए महाराज। देखो, अरे कोई बुलाने वाला तो हो, उनको दिल से
मेरे बांके बिहारी तो कभी बैठते ही नहीं, हमेशा खड़े ही रहते हैं कि कोई बुलाए और मैं दौड़ना शुरू कर दूं भक्त के लिए। भैया कभी भी जाके वृंदावन देख लो, बिहारी जी खड़े ही मिलेंगे, बैठे नहीं मिलेंगे कभी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। मेरे ठाकुर तो दौड़ने को तैयार है, कोई बुलाए तो सही।